अस्सलाम वालेकुम। ये 3 क्वेश्चन से आप लोगों ने नोट किए होंगे। इसके हवाले से अब आप लोगों ने बताना है। तो जी, तो कौन स्टार्ट करेगा? फिर क्या आप स्टार्ट करेंगी या कौन करेगा स्टार्ट? मैं कर देती हूँ। जी। जी जी फिर मैं। अच्छा, पहले का मैंने किया है, जिसका जब व्हाई हैव यू चोजन टू परस्यू दीज रोल्स। सो मैंने इवेंचुअली एक ही रोल है जिसको के आइडेंटिफाई किया, और वो इज दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसको मैं इसलिए परस्यू कर रही हूँ बिकॉज आई नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल एज आई वाज टू बिजी fulfilling other roles. I spent my life in reaction. Now I want to take control and make informed decisions. For example, instead of suppressing my emotions, I want to regulate them. और इस सब के अंदर मुझे आईटीसी की वर्कशॉप जो सर के साथ की थी उसमें उससे बहुत हेल्प हुई है। दूसरे का जवाब है कि बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग विच विल रिजल्ट इन इम्प्रूविंग ऑल माय अदर रोल्स। और तीसरे का जवाब है पुअर फिजिकल इमोशनल मेंटल एंड मॉरल। ठीक है। तो फिर ये एक यानी आपने सिर्फ एक रोल के हवाले से लिखा है? क्योंकि हाँ, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपने ऊपर काम करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे बाकी सारे जो रोल्स हैं मैं उनको आई बी एबल टू गिव देम माय बेस्ट। मेरा थॉट राइट। प्रोसेस इस तरह चल रहा था। ठीक है। ठीक है। सही है। तो ठीक है। और जब आप कभी अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकी रोल्स ने ज्यादा काम करने को आपको थकाया हुआ है। तो जब भी आप इसमें कभी नेक्स्ट टाइम करें या जब भी, तो ये है कि कुछ और रोल्स के आगे भी यही वाला क्वेश्चन हो सकता है। यानी आप लिख लें सिर्फ 10-15 मिनट निकाल के वो मैंने एक कॉलम वो में मैंने जो लिखे आपके हुए अगले हैं, रोल्स हैं। ठीक है। वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। लेकिन मुझे ठीक है लगता है सही। कि ये एक रोल बहुत निगलेक्ट हुआ है। अ, राइट। अगर इजाजत दें प्लीज, जी जी कि जी। वो जो निग्लेक्ट होना है ना जी गोल का, वो बेसिकली दैट इज एन इम्बैलेंस। ऑब्वियसली वी रियलाइज दैट। अब जो जी जो सर। इम्कान पैदा हो जाता है, मुझे याद है एक जमाने में एक साहब ने मेरे से पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि दफ्तर में, एक जगह पे मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा। दफ्तर में ना कुछ लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मौका दूं। मैंने कहा अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि बेइंसाफी वाकई हुई है, और आप अब ये करें कि उनको ज्यादा मौका दें, तो असल में आप भी बेइंसाफी ही कर रहे होंगे। तो वो जो इम्बैलेंस को मेंटेन करने, ठीक करने के लिए हम जो एक चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं, वो भी कभी कभी इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। इस चीज की वजह से वो बैलेंस है जिसको हम चाह रहे हैं कि आपके सामने सारे रोल्स रहें। Yani, I totally agree that the primary factor that we have to work on is ourselves, to make ourselves more conscientious. लेकिन ये वही बात हो जाएगी कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं और उसके अंदर से इम्कान पैदा कर देते हैं कि दूसरी चीजें कहीं इग्नोर ना हो जाए। ये मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ आपको कि हम स्कूलों में जब करते थे ये काम, तो उनसे पूछते थे ना जब, तो वो कहते थे कि हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अच्छा इंसान क्या होता है, इसको जरा डिफाइन कर लें। यानी एक इंडिविजुअल, बेहतरीन इंडिविजुअल वो है जो अपने सारे रोल्स में एक बैलेंस के साथ चल रहा है। तो दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज एसेंशियल कि उस बैलेंस के बारे में हम उसको अपनी कॉन्शियस में ले आए। ये इसका फायदा हो जाएगा। जी मैं ठीक है मैं अपनी सर। सर बात मुझे वाज़ेह कर थोड़ा, पाया हूँ जी? जी सर, जी सर, मुझे थोड़ा सर निग्लेक्ट इसका होने का जो मेन रीजन था वो टाइम मैनेजमेंट मेरा ख्याल में राइट अब राइट राइट। थी। सो वो भी वो आप इंशाल्लाह कह रहे थे ना दैट विल कि बी द आगे थर्ड जाके पार्ट वो जी। भी। जी 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 बिल्कुल जी सर। बिल्कुल इंशाल्लाह। वील बी टेकिंग दैट अप एज द थर्ड ओके पार्ट। सर। यानी अभी ये कि हम हैं क्या, उसको अच्छी तरह डिफाइन कर लें। नंबर दो ये कि वो जो हमारे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमारा विजन क्या है। और नंबर तीन ये कि अब हमने उस विजन की तरफ अगर जाना है तो किस तरह चलें, क्योंकि जाहिर है कि 24 घंटे ही हैं दिन में।
हाउ विल वी गो अबाउट दैट? जी सर। आगे कौन बताना चाहेगा? मैं बता देती हूँ सोफिया। जी जी सलमा। मेरा आंसर ये है पहले सवाल का कि हम्म। पिछले एक दो जो हमारी मीटिंग्स रही हैं उसमें जो सर ने एक बात की थी ना कि हर जगह ये देखना है कि अल्लाह ताला को खुश कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये बात मेरे अब जहन में आती है कि मैंने अपने रब को कैसे खुश करना है। और इसके लिए मेरे मुझे जितने भी रोल करने हैं ना उसमें मैंने इस चीज को मद्देनजर रखना है सबसे पहले। और ये जो मेरा एज ए मदर इन लॉ वाला रोल था जिसको मैं ज्यादा अहमियत देना चाहती हूँ कि मेन वजह यही है कि मैं अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहती हूँ इस वजह से कि मेरी जो अब नई नस्ल बढ़ रही है, पैदा होने के बाद बड़े हो रहे हैं ये, तो इन इन लोगों को एक ऐसा घर मिले जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो रिश्तों के हवाले से और आपस के ताल्लुकात के हवाले से। और जो मैंने एज ए मेंटर और एज ए स्टूडेंट जो रोल प्ले मुंतखब किए थे वो इसलिए है कि एक तो मेरी दिलचस्पी है इस चीज में बहुत ज्यादा। मुझे बाकी दुनिया के सारे कामों से ज्यादा ये अच्छा लगता है कि मैं पढूं और दूसरों को भी कुछ बताऊं। तो अगर मेरी वजह से किसी को कोई अच्छी बात मिल जाती है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो उससे मुझे लगता है कि मेरी दीन और दुनिया दोनों जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और तीसरा रोल जो मेरे अपने खुद जात के बारे में है और उसमें उसमें बहुत सारे लोग भी रिलेटेड हैं। तो वो मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि जाहिर है फिजिकली अगर जब तक मैं ठीक नहीं होंगी मैं मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकूंगी। और ये तो होता ही है कि जैसे अगर मेरे दोपहर का रेस्ट खत्म होता है तो मैं शाम को बिल्कुल किसी काबिल नहीं होती हूँ कि ना मुझे कुछ समझ आ रहा होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए मैं जो है ना वो इन सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा जो हेल्थ मेंटली हेल्थ है मेरी और फिजिकल हेल्थ है ये बैलेंस रहे। उसके लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ और मैं निकालती हूँ टाइम रोज। तो ये इसलिए मुंतखब किए गए हैं। बाकी जो दूसरा सवाल था व्हाट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ इफेक्टिवली प्लेइंग दिस रोल, तो जाहिर इसके लिए जो है वो वाकई मुझे अच्छे रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है मेरे। और ये जो थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई है पिछले हफ्ते में इससे जो है वो काफी इन रोल्स पे जो है वो अच्छा असर पड़ा है। और अगर ये सारी चीजें मेरी ठीक नहीं होती हैं या इग्नोर होती हैं तो उसमें मैंने यही फैसला किया है कि जहां मेरा वक्त ज्यादा जाया हो रहा था कुछ ऐसे एक दो ग्रुप से, तो उसको मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और मैं अब चाहती हूँ कि मेरे पास क्वालिटी टाइम ज्यादा रहे। इससे इससे जो है वो बाकी जो मुझे डिस्टरबेंस होती है या मेरे मुझे तकलीफ होती है किसी की बात या किसी का कमेंट सुनकर वो इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि वाकई जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इसने ये कहा है तो इससे मेरी मेरी जिंदगी या मेरे उस पर क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि तो इसलिए मुझे बेहतर है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल ही ना सोचूं। यानी कॉन्शियसली जो है वो मेरा ये रवैया बेहतर हुआ है। और अ, ये तीनों चीजें जो है वो मेरे साथ हो रही हैं। और अगर मैं सही जवाब दे पाई हूँ आपके इन तीनों सवालों का, हम्म। ऐसे ही है। अ, जी जी ऐसा ही है। बस वो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर वन में मुझे लगता है कि आपके आंसर में चीजें काफी क्लियर हो गई हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी मदर इन लॉ का रोल प्ले करेंगी अच्छे से, जी तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो ये है कि आप अपनी नई नस्ल को अच्छा माहौल दे सकेंगी। और अगर आप वो नहीं करती, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर अगर नहीं करती, तो फिर बुरा क्या होने का इम्कान है, या क्या क्या अच्छा नहीं होगा। वो ऑफ कोर्स यही होगा कि आपके आने वाले बच्चों को अच्छा क्वालिटी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा शायद। इस तरह से जी। आपके क्वेश्चन नंबर वन में मुझे लग रहा है कि रोल्स के हवाले से चीजें ज्यादा बेहतर आंसर हो गया इनका ना। ठीक है, तो थैंक यू। सही। ओके जी। अच्छा, और उसके बाद और कौन बताना चाहेगा जी? मैं बता दूं नौशाब? जी जी नशा। जी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के उसमें लिखा था कि मैं ये रोल इसलिए चूज की है कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूँ तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। कौन से और वाला रोल?
एज अ मुस्लिम रोल भी, और एज अ जो भी रोल अल्लाह ताला ने मुझे असाइन किए हैं, वो एज अ माँ का रोल जो मैं प्ले कर रही हूँ, एज अ वाइफ का रोल, एज अ बेटी का रोल, या एज अ नेबर का रोल। लाइक मैं अपने आप को हर रोल को जो अल्लाह ताला ने कुरान में दिए हैं, मैं उन तमाम रोल्स को लेके चलना चाहती हूँ। ठीक है। अपनी जात पे भी जो मेरा हक है उसका भी, और जो दूसरों का हक अल्लाह ने मेरे पे डाला है उन तमाम रोल्स का भी। तो ठीक है। म, इन रोल्स को मैं इसलिए परस्यू करना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि मेरा अपना जो ज़मीर है, मेरा कॉन्शियसनेस है, वो जो है मुतमिन हो। और इन रोल्स को अच्छी तरह प्ले मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ कि जब मैं इन रोल्स को अच्छी तरह करूँगी तो मेरे जो साथ जो रिलेशन जुड़े हुए हैं एज अ मदर, तो उससे मेरे बच्चे मेरे से खुश होंगे। अगर मैं वाइफ का रोल अच्छा करूँगी तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ खुश होंगे। इसी तरह अगर मैं अपने माँ बाप की बातों को सुनूंगी, उनको समझूंगी, तो एज अ बेटी का रोल अच्छा अदा करूंगी। और इसी तरह मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ वहाँ मेरे जो इर्द गिर्द नेबर्स हैं, तो वो भी एक राइट है कि मैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के उनको भी दूं। तो ये फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा था। और ठीक है। सेकंड का मैंने ये लिखा था, जब मैं ये रोल अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अदा करूंगी तो मैं खुशी महसूस करूंगी। और मैं जो आखिरत में जन्नत चाहती हूँ, तो वो मेरी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। और लास्ट का मैं और साथ ये भी लिखा था, जब ये रोल मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, जो थर्ड पार्ट था, तो मैं हम्म। उदास हो जाती हूँ। और थोड़ा बहुत मैं अपने आप को क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देती हूँ कि मैं ये हम्म। चीज़ क्यों नहीं कर पा रही। तो वो चीज़ मुझे जो है थोड़ा डिस्टर्ब करती है, और ये सवाल मेरे अंदर आता है कि मैं क्यों नहीं ये कर पा रही। जब मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ तो वो चीज़ मुझे फिर काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है, अगर मैं किसी रोल में अपने आप को जैसे मैं बिहेव करना चाहती हूँ ना कर सकूं, या ना प्ले कर सकूं वो रोल। ठीक है। ठीक है। यानी वो सेंस ऑफ गिल्ट जो इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता जी। है। ठीक है। सही। ठीक है, तो ये आपका सब रोल्स के हवाले से ये था। जी। राइट। थैंक यू सो मच। अगर कुछ ऐड करना या समझाना चाहती हैं तो। नहीं, सही है। यानी बस ये है कि वो जो आपका कॉलम के आगे है, तो उसमें ज्यादा स्पेसिफिक करके अगर आपने हर कॉलम के आगे लिखा है तो दैट विल बी ओके। और दूसरा ये है कि डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग थिंग्स का मतलब है, यानी ये थोड़ा अगर ज्यादा स्पेसिफिक आप इसे कर सकें, क्या सारे रोल्स, यानी असल में आखिर में मुझे लग रहा है कि आपके सारे रोल्स के आगे कॉलम 3 में यही है, क्वेश्चन नंबर 3 में, या कि मेंटल हेल्थ और वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है या हो जाएगी, या फिर जी। इंसान वाकई जब कुछ जी। जी, कुछ वो हर रोल में, जिसमें भी अगर मैं हर रोल। हाँ, चाहे वो मेरा और अल्लाह का ताल्लुक का रोल है, मेरा हाँ। बच्चों का रोल है, लाइक मुझे लगता है कि मुझे अपने रोल पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसके कि मैं ये देखूं कि मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ कैसा है, या मेरे बच्चों का कैसा है, या मेरे माँ बाप कैसे हैं, या मेरे नेबर कैसे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरा फोकस मेरे पे होना चाहिए। ये मुझे गिल्ट में ले आता है कि मैं दूसरों के रोल को देख के अपना रोल क्यों चेंज कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है। नहीं, इससे इंशाल्लाह आप जैसे आगे जाएंगी तो होपफुली यही होगा कि आप अपने लिहाज से अपने रोल्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अ, जी, सदीका आप बताना चाहेंगी? नहीं, सिद्दीका ने लिखा जी कि उनको काफी खांसी है तो वो लिख ओके। देंगी यहाँ पे। तो ठीक है। उन्होंने ठीक। पहली चीज ये लिखी कि मेंटोर का रोल है उनका, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड आउटकम वुड बी टू एक्चुअली रीच माय ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग देम रीच देयर ऑब्जेक्टिव, which in turn is a giant responsibility. With the trust they put in me is a giant responsibility. ये जो नंबर 3 के लिए उन्होंने लिखा है कि a lot can go wrong if not done properly. I could misguide them and that would be the biggest danger. Right. But again, uh, you have, I assume,
that you have noted down other roles, because that is that is what is going to create balance in life, right? Right. ठीक है जी। और उन्होंने कंफर्म किया कि वो बाकी भी रोल्स हम्म। इंपॉर्टेंट उन्होंने लिख लिए हैं। क्योंकि ये आगे जो एक्सरसाइज है ना जी, इसमें आपको वो सारे रोल को सामने रख कर करनी है वो एक्सरसाइज। एंड उधर इंशाल्लाह आपको उनकी सिग्निफिकेंस भी मालूम हो जाएगी ज्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह। जी। जी उमर साहब। मैं इसमें जो मेरा इंडिविजुअल वाला रोल है जी, जी। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा राइट। है जी, ताकि जो मेरा मौजूदा लेवल है कॉन्शियस का वो इंक्रीज हो जाए, नॉलेज वगैरह का, है ना। ठीक। और ठीक है। उसके हवाले से जो मतलब जैसे मैं चीज़ों को जितना ज़्यादा जानूंगा समझूंगा किसी भी रोल्स के बारे में, तो उसको इतनी अच्छे से पूरा कर पाऊँ, निभा पाऊँ, मतलब इंसाफ कर सकूँ उस रोल के साथ में। और अगर ये नहीं ये होगा तो उसके बाद आपने में जो फिर दूसरी बात फरमाई है इसमें ऐसा लगता है कि वही बात जो मैंने पहले गुजारिश की कि वो नोट जरूर कीजिएगा। यानी बहैसियत एक वालिद के, बहैसियत एक शौहर के, बहैसियत एक जी वो सब बेटे लिखा हुआ के। है सर उसमें राइट। साइड में। राइट। अभी बेसिकली अभी मैंने इसमें तीन ही लिखे हुए हैं जी। ठीक तो है जी। मतलब बीइंग ए गुड फादर एंड स्पाउस, है ना। और वो मेरा एक नेक्स्ट विजन है, हम्म। तो बीइंग ए गुड टीचर। और इंडिविजुअली राइट। तो मैं चलिए रहा जी अपना। ठीक है जी। तो और इन आप जो सब में काम मैंने कर रहे हैं, जो आपकी हिरफत है, जो आपका इस वक्त बिजनेस है, उसके हवाले से भी, यानी दैट रिक्वायर्स अटेंशन। वो हमारी जात का एक हिस्सा है ना जी, वो भी। हाँ ये भी बात है सर। और एक सॉरी, चलो सर ऐड कर लेता हूँ। वो भी जरूर ऐड कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कर रहे थे। जी मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें हमें हमारी समझ और चीज़ों को मतलब कैसे हम परसीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जितना अगर ये नहीं सीखेंगे तो फिर किसी भी चीज़ को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो ठीक और है। मैं तो इसमें यही है जी बस। हाँ, ये थोड़ा सा जनरल है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिक कर लेंगे तो ज्यादा ज्यादा सही रहेगा। एक्चुअली स्पेसिफिक करने से ये होता है, mesela अगर आपने ये सोचा हुआ है कि बुरा हो जाएगा, तो ये शायद ये सोचे बगैर भी हम ये आंसर कर सकते हैं कि अगर मैं अपना इंडिविजुअल का या एज एन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज मैं अपना रोल नहीं निभाता तो हाँ बुरा हो जाएगा। अच्छा, बुरा क्या हो जाएगा? मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरा अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या मैं घर में अपने बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर नहीं रख पाऊंगा, या मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, मुझे गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये तो एक बंदा ही जानता होता है कि उसके ऊपर क्या बुरे असरात हो सकते हैं जब वो किसी रोल में ठीक से परफॉर्म नहीं करता। और अगर बाज लोग अगर ये मतलब हम इस एक्सरसाइज को मुख्तलिफ लोगों पे फैला दें, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग शायद हो सकता है ये लिखें कि मेरे बच्चे मुझसे कंप्लेन बहुत करना शुरू कर देंगे, मेरी बेगम ही मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, लेकिन इस तरह की चीजें ना। तो आपके सामने जो डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग फैक्टर्स हैं आफ्टर इग्नोरिंग दीज रूल्स, वो इस तरह मुतय्यन होंगे, तो एक फोकस करने में और उसके अच्छे वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स भी अगर आपके सामने होंगे, तो मुझे ये फील होता है कि शायद ज्यादा हम फोकस्ड रहने में हमें हेल्प मिलेगी। यानी ये तो हम्म। हम कह ही रहे होते हैं ना कि हाँ ये करूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, और ये नहीं करूंगी तो फिर चीजें बुरी हो जाएंगी, आउट ऑफ लाइन हो जाएंगी। तो इस तरह सोचने से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक रहता है इंसान, और क्लैरिटी रहती है ज्यादा। ये मेरी बात समझ समझ में जी मैं जी समझा ये पा। जी जी बहुत अच्छा बेहतर आइडिया है जी। ये तो बहुत मतलब इससे ब्रॉड हो जाएगा जी विजन। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। सही है, ठीक है। ठीक है जी, सही है। तो ठीक है जी, ये तो यहीं तक था। अब इसके ऊपर ओवरऑल देख लें, इसमें से आप लोगों में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है
या इस पूरी एक्टिविटी के बाद अगर कोई आप में से कोई कमेंट शेयर करना चाहता है, और अगर नहीं करना चाहता तो फिर ये है कि इन रोल्स के हवाले से आगे सर बताते हैं कि इसमें कैसे आप लोग आगे लेकर चलेंगे इसको। किसी का कोई कमेंट इन 2 3 4 एक्टिविटीज के हवाले से, या कोई कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई बात? मेरा एक छोटा सा कमेंट है। जी जी। सोबिया, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जी। ठीक है जी। फिर सर आगे इसको से लेके चलें आप। जी, बस इसको अब आपने, यू हैव वन, इंशाल्लाह दिस दिस इज गोइंग टू बी अ वीक वे वी स्टार्ट वर्किंग ऑन। अब हमने इसका क्या विजन क्रिएट करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है जी। मैं ये चाहूंगा कि आप जब व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, तो कोशिश करें कि अपने रोल्स को इम्पोर्टेंस वाइज का मतलब असल में आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है जो आप उसको देना चाहते हैं। ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ मेरी गुजारिश ये होगी जो मैंने आज दो दफा खास तौर पे स्ट्रेस की, कि जिंदगी में बैलेंस रखने के लिए ये जरूरी है कि वो सारे रोल्स को आप सामने जरूर रखिएगा। आपने एक कॉलम बनाना है, यानी एक कॉलम में पहले पहले कॉलम में, यानी डिवाइड योर पेज इनटू 3 कॉलम्स, ठीक है जी। इन द फर्स्ट कॉलम यू विल राइट माय रोल्स, ठीक है जी, सबसे पहले आपने ये लिख लेना है। और उसके उसके बाद अब हम इंशाल्लाह फ्रॉम द इन द नेक्स्ट क्लास विल बी वर्किंग ऑन इट। मैं अभी हमारे पास ऑलमोस्ट आधा टाइम है, बट आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ बिग शिफ्ट फ्रॉम हियर कि हम उसकी तरफ जाएं आज। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको आपने बहुत तवज्जो से, अगली जो एक्सरसाइज है, बिकॉज दिस इज ट्राइंग, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव यू, गेट यू आउट ऑफ द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम आम तौर पर अपनी जिंदगियों में, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की, इस जगह पे खड़े होते हैं कि इस वक्त हमारी प्रॉब्लम ये है। यानी अगर जो प्रॉब्लम चल रही है, जो आपका कंसर्न है, इस वक्त आप एक मेंटोर की हैसियत से, इस वक्त आप एक मदर इन लॉ की हैसियत से जिंदगी को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन दिस इज गोइंग टू चेंज, these things are going to change maybe, and in a few years time your role as a grandmother will become more overwhelming, more important for you। ये चीजें चेंज होनी है, इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपको करते रहनी है। इसी तरह से कई चीजों को आपको ये एहसास हो सकता है इन द लेटर कमिंग डेज, कमिंग वीक, मंथ, कि कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो गई हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, इफ आई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने ये फरमाया था कि मेरे घर के, मेरे ख्याल है फरिया ने फरमाया था, घर के मुलाजमीन हैं, उनके लिए मैं एक एम्प्लॉयर की हैसियत रखती हूँ, उनके साथ मेरे मामला किस तरह होंगे। किसी ने ये कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है जी, बट सर द थिंग ताहिरा ने इज दैट, कहा। ताहिरा ने कहा ताहिरा था। ने। तो जी। वो अभी नहीं आ सकी हैं, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी आपकी जिंदगी में जो असल में बैलेंस क्रिएट होना है, वो जो मैं कहता हूँ ना जी, कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब असल में ये नहीं है कि आप अच्छे हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। कैरेक्टर डेवलपमेंट ये कि आप अंदर से अच्छे हो जाते हैं। यानी अच्छे हो जाते हैं कि मतलब ये कि मिसाल के तौर पर आप सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है, वो गुस्सा जो है वो अंदर दब रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट आउट हो जाएगा। और जिधर होगा वहां पर असल में कुछ तलफी होने का चांस है, वो गलती होने का चांस है। इसको हम, आई एम सेइंग दिस इज वेरी ह्यूमन, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि ये बहुत बड़ी इम्परफेक्शन है, लेकिन अगर मालूम हो गया है, अगर इसको हमने समझ लिया है, हमें इसको ठीक करना है। वह ठीक करने का रास्ता असल में ये है कि हम अंदर से अपने अंदर अपने आप को तब्दील करें। यानी वो चीज जो गुस्सा चढ़ा रही है, वो असल में मेरी एक कंस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी। मुझे किसी चीज ने हर्ट किया है, अगर वो कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाए तो फिर वो गुस्सा नहीं चढ़ेगा। इफ आई फील कि किसी ने मुझे स्नब किया है, तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा। इफ आई फील कि दूसरा मेरी सरकाई में बात कर रहा है, या उसका स्टाइल ये है, या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कि उसके पास अभी
he or she is not as conscious as she should be, तो we can actually live with that कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी का तरीका ही यही है, वो यही समझता है, उसको यही जानता है, वो इतना कॉन्शियस नहीं है अपने मामलात में। मुझे होना है। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे इंटरेक्शन हमारे लिए अरेंज कर दिए हैं कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और हमको ये अंदाजा होता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, और कुछ लोगों से हम ऐसे भी मिलते हैं कि जिनसे मिलके अंदाजा होता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कि हमें उस उस इंटरेक्शन से ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह का होने से बचाए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दिस एक्चुअली हेल्प अस इम्प्रूव। वो कुछ चीजें जो हैं वो अपने अंदर ऐड करने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें अपने अंदर से निकालने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो है ना जी, वो जो दुआ है कि हमारे दिलों को गिल से, कीने से पाक कर दे लोगों के लिए, यानी ये बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्शन है जो कि गिल, कीना और इस तरह की चीजें हमारे अंदर पैदा करती हैं। अगर हम इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं कि वो उसको मालूम ही यही है, उसको आता ही यही है, उसको भी इससे ज्यादा का की समझ नहीं है, या ये बात कि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, देयर कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, यानी वो किसी चीज पर हर्ट हुआ है, मेरी तरफ से क्या चीज ऐसी हुई है कि जिसके नतीजे में उसने इस तरह का रिएक्ट कर दिया। ये सारी चीजें, यानी वी हैव टू लुक थ्रू दिस दीज आईज बाय टेकिंग एन इमेज ऑफ आवर सेल्फ। मेरा क्या रोल है इस पूरी सिचुएशन में कि जिसके नतीजे में दूसरा जो है वो मजबूर हो गया इस तरह से बात करने में। हिस्टोरिकली मेरा क्या रोल रहा है? आज हो सकता है मैं बदल गया हूँ, लेकिन कहीं पीछे ऐसा तो नहीं हुआ कि उसका जो तजुर्बात है मैंने उसको इधर तक पहुंचा दिया कि वो इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा। क्योंकि अंदर से जो कुछ तब्दीली आई है आज, अगर आप कॉन्शियस हो गए, तो इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द अदर पर्सन मोर कॉन्शियस ऑफ इट कि अच्छा आप बदल गए हैं, या आपका कहना जो है कि मैं आइंदा ये कोशिश करूंगा, इससे असल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तजर्बात हैं जो लोगों को बदलेंगे, वो तजर्बात हमें उनको देने हैं, हमें उनके बारे में कॉन्शियस होना है, अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम ये ले आएंगे। सबसे पहला काम ये करना है आपने कि एक कॉलम बना के, यानी 3 कॉलम्स, यू हैव टू डिवाइड अ पेज इन 3 कॉलम्स, और एक तरफ वो रोल लिखने हैं। और आई वुड सजेस्ट कि वो रोल सारे लिखें जो कि असाइंड हैं, सारे ही, because they are those roles which should never be ignored. They are the roles जो कि मैंने, मिसाल के तौर पर, I tend to get more, I tend to spend more time in my role as somebody working in character development, moral uplifting. लेकिन what I forget is कि कुछ रोल ने जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए सेलेक्ट कर लिए। मुझे एक बाप बनाया है, मुझे एक भाई बनाया है, मुझे एक दोस्त बनाया है, या जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ मुझे एक बेटा बनाया था। अगर मैंने उन चीजों को इग्नोर कर दिया तो अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारी में इग्नोरेंस होती है, एंड दैट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम। ठीक है जी। और अगर मैंने अपने पसंद किए हुए काम में मामले को जानते बूझते इग्नोर किए, फिर तो ठीक है। अगर मामलात ऐसे थे कि जिसमें मैं नहीं कर सकता था, देयरफॉर बी वेरी सेटिस्फाइड। टाइम मैनेजमेंट में जब हम आएंगे तो उस वक्त हम इस बात को खास तौर पे लेंगे कि अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस को डिटरमिन करना है। हमारी जिंदगियां आम तौर पर अर्जेंसी के प्रिंसिपल पे चल रही हैं कि क्या चीज आज करनी जरूरी हो गई है। वो चीज अगर मैं आज से 15 दिन पहले, जब मुझे पता था कि ये करनी है, 15 डेज के बाद अगर करनी शुरू कर देता आहिस्ता आहिस्ता, तो हो सकता है कि वो 15 मिनट मैं उसको मैनेज कर सकता था। बट द थिंग विच इज बिकम अर्जेंट फॉर मी टुडे, वो अब मुझे कंट्रोल करती है। तो आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फिक्स कि मैंने अपने आप को इस तरह से मैनेज करना है कि जिसके नतीजे में जिंदगी मेरे कंट्रोल में जिस हद तक रह सकती है वो रहे। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं, मिसाल के तौर पर, इफ आई हैव अ टेस्ट, इफ आई हैव एन असाइनमेंट टू सबमिट, वो मैंने कहा था ना जी कुरान मजीद की क्लास में कि आपने 15 मिनट रोज देने हैं। ऐसा नहीं करना कि आखिरी दिन एक दबा के कोई 3 घंटे लगा कर काम कर लें, इससे वो फायदा नहीं होगा। वो जो कॉन्टिन्यूसली एक चीज पर पॉन्डर करते रहना है, डिलिबरेट करना है, उसको अपने जहन में बसाना है, वो चीज है जो असल में फायदा देती है। और इसको जहन में रखिएगा हमेशा कि ये जिंदगी अल्टीमेटली बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे चल रही है कि अगर आप एक एक ड्रॉप पत्थर पर गिराते रहेंगे तो वो उसको तोड़ देगा। तो जो भी कुछ आपके ताल्लुकात आज मुश्किल हैं,
अपने आप को इम्प्रूव करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह दे विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इन टाइम, अगर अल्लाह ताला उनके यहाँ पोटेंशियल देगा। ये जो कुरान मजीद की बात है ना जी, कि तुम बुराई के जवाब में भलाई करोगे तो अल्लाह ताला दूसरे को भी तौफीक दे देगा, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल है तो वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। यानी ये ऑब्वियसली इन शराइत के साथ है कि बिकॉज दूसरे ने जो भलाई करनी है वो ऐसी तो नहीं मुफ्त में कर देनी, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको भलाई का पोटेंशियल मिलेगा तो उसने करनी है। देयरफॉर बी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। मेरी गुजारिश ये है कि इसको बिल्कुल कमतर ना समझिएगा कि वो रोल जिनको कि मैं पहले अदा करता रहा हूँ उसको अभी मैं थोड़ा सा पीछे डाल दूं, नहीं, उनके अंदर बैलेंस रखते हुए इंशाल्लाह मैंने अब जो चीज मैं इग्नोर करता रहा हूँ उसको भी ठीक करना है। एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम, कि आपको जो आज ठीक करना है, डोंट मेक इट एन अर्जेंट इशू कि मुझे ये अब 3 दिन में ये आदत बनानी है, मिसाल के तौर पे जल्दी उठने की। नहीं हो सकेगा ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो ग्रेजुअली ही ठीक चलती हैं जी। तो इस चीज को सामने रखकर इंशाल्लाह आप अपने सारे ही रोल एक साइड पे लिखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको एक एक्सरसाइज से, छोटी सी एक्सरसाइज से गुजारूंगा, जिसके नतीजे में वी विल ट्राई टू डिटरमिन कि हम उन रोल्स में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और क्या क्वालिटीज हम उसके अंदर रखना चाहते हैं, यानी मेरी क्या क्वालिटीज हों, व्हाट डू, एंड फ्रॉम हियर वील मूव टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जिनको मैं कहता हूँ कि वो हैं कि जो जिन पर असल में दीन भी बेस्ड, ठीक है ना जी, दे प्रीसीड रिलीजन। ये है मेरा नुक्ता नजर ये है, और इसको मैं बयान भी करता हूँ कि ये वो प्रिंसिपल हैं जो जिन पर मजहब बेस्ड होता है, मजहब इनके खिलाफ अगर करे तो मजहब एक्सेप्टेबल नहीं करता। जी नौशाबा, आप फरमाइएगा प्लीज। जी सर, एक चीज जो आप कह रहे थे कि बुराई का जवाब अच्छाई से दें, तो कुछ दिनों से मैं एक चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ किसी का घर में ही किसी का रवैया थोड़ा सा हार्श हो जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये इस वक्त ऐसे बोल रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके अपने अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो हेल्प कर रहा है कि, बहुत और इसी बहुत तरह मैं अपने रोल को भी जब प्ले कर रही होती हूँ तो अगर मैं एकदम किसी सिचुएशन में एकदम अपने आप को चेंज, मतलब वो जो मैं एटीट्यूड करना चाहती हूँ नहीं कर पाती, तो मैं अपने आप से भी क्वेश्चन करती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मुझे उसका भी आंसर कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो मुझे लगता है अच्छा नेक्स्ट टाइम अब ये सिचुएशन आएगी तो नहीं। तो ये दो चीजें मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे माशाल्लाह जी, वेरी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छी बात है जी। और ये है एम्पथी, जब आप ये सोचने लग पड़े कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया, अच्छा यही चीज इस तरफ भी आपको पॉइंट आउट कर देगी कि इस इंटरेक्शन में मेरा क्या रोल था, यानी मैं क्या कर सकता था कि जिसके नतीजे में दूसरा इस जगह पे ना पहुंचता। दिस कैन बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग, माशाल्लाह दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज, और इसको करें। लेकिन ये वो चीजें जो आपको कंसिस्टेंटली करते रहनी है, ये आपकी रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग है ये सर। अंदर की हैबिट्स। हाँ, ये असल में प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग है। हाँ। ठीक है जी, ये आपकी जात का हिस्सा बननी शुरू हो जाएगी जी ये। अभी कभी कभी मुश्किल हो जाता है लेकिन राइट, अभी हो जाएगा। प्रैक्टिस। ये वही बात है ना जी, जिंदगी में बुलंदी की तरफ जाना मुश्किल है, मुश्किल तो है, लेकिन काम यही है करने वाला। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू हैव इन योर हैंड। उसमें कहा था ना अलेक्जेंडर ने, किसने कहा था, आई थिंक अलेक्जेंडर ने कहा था कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। नहीं, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, अपने अमल लेके जा रहा हूँ। असल बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, वो दिख नहीं रहे। वो जो कोशिशें हैं हमारी बेहतरी की, वो जो हमने एफर्ट्स लगाई हैं अच्छा होने की, बहुत सारी एफर्ट्स लगा रहे हैं हम, अच्छा होने की ना भी लगा रहे हो, एफर्ट्स तो कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी, वंडरफुल पॉइंट। जी, जी सलमा, आप फरमाइएगा। सर मुझे थोड़ा सा ये आपसे मशवरा चाहिए कि बाज़ औक़ात हम जो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें अगर आप किसी को कोई बात बताने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें आप, और उसका रिजल्ट 1 मिनट के बाद ही आपके सामने आ रहा है कि जो बात आपने कही थी वो बिल्कुल सही थी, और जो है सामने वाले की बात गलत थी।
लेकिन सामने वाला का बिहेवियर ऐसा है कि हम्म, वो उसके लिए आपको बड़ा हौसला हिम्मत चाहिए बर्दाश्त करने के लिए। तो उस वक्त जो फीलिंग पैदा होती है, यानी उस बुरे रवैये की वजह से आपके अंदर जो फीलिंग पैदा हुई है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें सर? उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? मतलब मैं तो बिल्कुल खामोश होके ना, और फिर एक दो दिन खामोश हो जाती हूँ, एक एक लम्हा नहीं बल्कि एक दो दिन खामोश हो जाती हूँ, मेरे अंदर बड़ी टूट फूट हो रही होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और वो सामने वाले अपने गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते कि वाकई मैंने ठीक किया है, तो मैंने ठीक इसकी कहा था। कोई मिसाल देना पसंद करेंगे आप? यानी मसलन क्या मतलब आपने क्या देखा किसी को करते हुए और क्या जी, करेक्शन की? मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, और सामने कहीं रास्ता ब्लॉक है, तो जाहिर बात है जब आप दूसरे रोड पे जाएंगे, बिल्कुल उसी जगह पर दो रोड आपके सामने है, एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड है, और दूसरा रोड है जिस पे डबल रोड हो गया है, वो उस ब्लॉकेज की वजह से वो रोड डबल हो गया और हैवी ट्रैफिक हो गया होता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस रोड पे ना जाएं, इस खाली वाले रोड पे जाएं, ताकि आप आसानी से हम चले जाएं। लेकिन वो नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो नहीं इस बात को मानते, और उसके बाद मुझे इंतहा डांटते कि इसकी वजह ये कि मैं ये कहती हूँ कि क्यों नहीं मेरी बात मानी। जाहिर बात है, जो आप कम से कम इतने तो फ्री होते हैं ना कि आप कह दें कि आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने ठीक कहा था, देखिए आप कितनी बुरी तरीके से हम फंसे हुए हैं। और तो अब जो वो रवैया सामने से आ रहा है, वो ऐसा है कि बस वो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। तो उस कैफियत से कैसे निकलें? उस कैफियत से जी इस तरह निकलें। यानी एक बात तो ये कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, आपको किसी जगह पर रोक लिया है, ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना पड़ गया है। इस चीज में हमेशा इस चीज का किसी की गलती की वजह से हुआ है, किसी की गलती के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर हुआ है, या मेरी गलती के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर हुआ है। अपनी गलती को मानने में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि अपनी इस वर्थ को इसी में देखें कि मैं गलती मानकर ही वर्दी होता हूँ, मैं गलती माने बगैर वर्दी नहीं होता हूँ अपने दिल में। दूसरा जो मर्जी सोचता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है बड़ी, वो ये है कि आपकी कई दफा, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में बड़ी दफा तजर्बा किया जी, दैट यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग कि ये इस वक्त मुझे, मिसाल के तौर पर 3 लेन अगर पाकिस्तान में चल रही है तो मैं इस लेन में हो जाता हूँ। और मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये इस लेन में होने के नतीजे में जो ट्रैफिक थी जो पहले बड़ी सी चल रही थी वो स्लो हो गई है। ठीक है जी। तो जो मैंने उससे अंदाजा ये लगाया कि जो है ना जी जिंदगी में कहीं पे रुक जाना, कहीं पे खड़े हो जाना, कहीं पे इंतजार करने में मजबूर हो जाना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। आपके लिए मौका है इस मौके पर बेहतरीन सब्र करने का। दूसरे की गलती को यूं ना समझिए, दूसरा जानबूझ के ये नहीं कर रहा। अपेरेंटली आपकी राय इसमें ठीक है, लेकिन इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं। आपने अगर अपनी राय दे भी दी है तो देर इज नो रीजन टू से कि देखा मैंने कहा था ना, ये हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा? यानी आप यू डिड नॉट नो द, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हम गैब का इल्म तो लेके नहीं आए। मालूम नहीं उधर जाते तो और क्या हो जाता। तो इसमें इत्मीनान रखिए कि जिस जगह पे अल्लाह ताला आपको लेके जा रहा है, वो कभी मेरी गलती की वजह से, कभी किसी की गलती की वजह से, कभी हालात की वजह से, वो अल्लाह ताला लेके जा रहा है। यानी जो सिचुएशन आपको पेश आ रही है, वो चाहे आपको अपेरेंटली लगे कि इसके बात ना मानने की वजह से पेश आ रही है, लेकिन अब तो आ रही है ना पेश। वो नहीं आ सकती जब तक कि खुदा की इजाजत ना हो। ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी है। यहाँ तक कि अगर किसी की ने आपको गाली दी है और वो गाली आप तक पहुंच भी गई है, तो वो तो अपनी गाली का जिम्मेदार है। आप तक पहुंच नहीं सकती थी जब तक कि खुदा ना चाहता। ये एस्पेक्ट है। यानी यूं समझ लें आप, इस तरह समझ लें कि देर आर नॉट टू बट थ्री इंडिविजुअल्स ऑलवेज इन एवरी ट्रांजैक्शन। मैं विद गॉड एंड द अदर पर्सन विद गॉड। वो जो कर रहा है, वो जो अच्छा जो बुरा कर रहा है, अल्लाह ताला के साथ उसका मामला है और अल्लाह ताला उसको नोट कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ, ये खुदा के जरिए से मुझ तक पहुंच रहा है। खुदा कुछ चीजें मुझ तक पहुंचने नहीं देगा। अगर कहीं पे रश लग गया है तो मैं, हो सकता है 1 सेकंड पहले वहां से निकाल दे मुझे। ये सब कुछ हो सकता है।
ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई ट्रूली ट्रूली बिलीव एंड आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि जिंदगी में कुछ भी एट रैंडम नहीं हो रहा। कभी मेरी गलती, कभी आपकी गलती, कभी किसी और की गलती जो है वो मुझे उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। बट मुझे तभी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी जब अल्लाह ताला चाहेगा और खुदा मेरी बेहतरी के लिए चाहता है। ठीक है जी। ठीक इसको अपने जहन में जितना ज्यादा आप ताजा करते जाएंगे, इस्तेजार जितना ज्यादा होता जाएगा, आपको दूसरे की गलती इतना ज्यादा फ्रेट नहीं करवाएगी। तो दिस इज बहुत अ वेरी शुक्रिया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी सर सर, मैं ये बहुत इसमें एक पॉइंट सर ऐड करना चाह रही हूँ। जी जी क्वेश्चन के अंदर मतलब ये जो आपने जिस जिस हवाले से इसका आंसर किया, ये एक पहलू है। सर मैं बोलूं? जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, राइट। तो सर उसमें लेकिन मुझे ऐसे लगा, मतलब उस क्वेश्चन को सुन के जो मुझे ऐसे लगे, ये जो पॉइंट है ना कि हादसा पे सब्र कर लेना या उस रो में चले जाते तो शायद जल्दी पहुंच जाते। मुझे लगता है कि एक कॉन्शियस पर्सन थोड़ा सा भी जो अपने ऊपर काम कर रहा होता है, वो फिर भी इस पहलू को तो समझ ही जाता है कि ठीक है कोई ना कोई बेहतरी होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम या इशू थोड़ा बन जाता है कि आपके साथ वाले लोगों का किसी सही सजेशन देने के ऊपर जो एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया, या एक बंदा एग्रेशन में आके अपनी गलती को मानने के लिए उल्टा दूसरे को ही गैसलाइट करना स्टार्ट कर दे, तो वो चीज जहां पर एक पर्सन खैरख्वाह होने के बावजूद अनहर्ड फील करता है, तो ये चीज बिटरनेस भी और दुख भी रिजेंटमेंट भी इंसान के अंदर पैदा तो करती है ना। मुझे लग रहा था कि जैसे उनके क्वेश्चन में इस चीज को डील करने के हवाले से रहनुमाई चाहिए। फाइन, उस बंदे को हम मार्जिन भी देने के लिए तैयार हैं। हालात पता नहीं वाकई उधर जाते तो क्या हो जाते, अल्लाह ताला ने ये बेहतर ही रखा होगा। लेकिन जो साथ वालों के रिस्पॉन्सेज, बात देखें, इंसान इतना बहुत ज्यादा भी तो बाजू का रिस्पॉन्सिबल या पेशेंट नहीं होता कि ओके फाइन अब भुगते ये और मैं चिल करती हूँ यहाँ बैठ के। तो वो बातें भी अगर आपके ऊपर आ रही हो, तो एट दैट मोमेंट आप क्या करेंगे उस बिटरनेस से बचने के लिए कि यार ये इंसान मेरी सुनता क्यों नहीं है? यानी मियाँ बीवी में अक्सर ऐसे होता ही रहता है। इस हिस्ट्री किसी हिस्ट्री की वजह से ये गुस्सा इंसान के अंदर आता है। तो उसको डील करने के लिए अगर भी साथ आप कुछ ऐड कर दें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो एस्पेक्ट है ना, कि जब हम किसी से कहते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह करने, या कोई भी राय देते हैं और दूसरा वो नहीं कर रहा होता, तो असल में उसकी कोई रीजन होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि वो अनरीजनेबल हो रहा होता है और नहीं मान रहा होता। उसकी रीजन थी और वो गलत साबित हो गया। और ये जो बात है कि वो गलत साबित हो गया, जब आप इसका जिक्र करते हैं, तो असल में नोबडी लाइक्स इट। मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी कोई मुझे बताए ना कि तुम्हारा ये फैसले जिंदगी में गलत थे, तो एक बड़ी, यानी अपने आप को बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लाने के बाद मैं उसकी बात बड़ी पॉजिटिवली सुनता हूँ। अच्छा, अब मेरा एक दोस्त है जो मुझे कहता है कि यू आर अ नेचुरली इम्पल्सिव मैन। मैं तो नहीं, नेचुरली इम्पल्सिव नहीं होता हूँ। इसका मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा सख्ती में रखा है जिसकी वजह से मैं इम्पल्सिव हूँ। So, and then I try to make a joke of that. But the thing is that whatever he's saying or whatever he's doing, वो अपने लिहाज से कोई रीजन है। मैं जिस वक्त आपको, when we go into that, अगर अल्लाह ने मौका दिया कि हमें दूसरों के साथ क्रिटिसिज्म अगर करना है तो कैसे करना है, उसमें ये बात बहुत ज्यादा आएगी जिसको भी आप फरमा रही हैं कि दूसरे की अगर क्रिटिसिज्म करना है तो पहले दूसरे की कंस्ट्रक्शन को समझना है, यानी वाकई टाइम देना है। इसके नतीजे में आपकी नंबर वन रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव की बहुत बेहतर होगी। जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि जो हम कहते हैं ना कि इसमें कोई बेहतरी होगी, इसको चेंज कर दे। ठीक है, इसको चेंज कर दें आपने। सबसे पहले ये बात करनी है कि इसमें कोई बेहतरी है। मेक इट अ मेक इट अ कंफर्म्ड स्टेटमेंट। डू यू रियली बिलीव इट? इफ यू रियली बिलीव इट कि अल्लाह ताला कंट्रोल कर रही है और अल्लाह ताला के हाथ में हो रहा है ये सब कुछ और अल्लाह ताला की प्लानिंग से हो रहा है, तो फिर इसको कहने में, इस कॉन्फर्मेशन के साथ कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये खुदा की सिफात पर एतमाद है। खुदा की सिफात पर एतमाद इंशाल्लाह कहने की भी जरूरत नहीं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। यानी अगर आपकी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं तो अल्लाह ताला इसको बता रहा है कि मैं कुछ को निकलने देता हूँ और कुछ को नहीं निकलने देता। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन कुछ निकल भी आते हैं, वो जो गलती के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो क्यों निकलते हैं? मेरे फायदे के लिए निकलते हैं।
जब इस जगह पे खड़े हो जाते हैं आप, तो फिर ये खुदा की जात और उसकी सिफात पर एतमाद है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, इसमें कोई बेहतरी है। अगर इफ दिस इज हैपनिंग, मैं व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए, दूसरे की कंस्ट्रक्शन समझना, वो बिल्कुल ठीक कह रही है सोबिया, कि वो कैसे होगा। सबसे पहली बात तो मैं समझ सकता हूँ, ये आप भी समझ सकते हैं, ये आपके तजुर्बे में भी है। यू माइट हैव मेड अ मिस्टेक इन लाइफ, लेकिन अगर आपको बार बार कोई ये कहे कि देखा मैंने ये कहा था, तो आपको कैसा लगता है? थिंक ऑफ इट, पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, कि अगर आपकी गलती बार बार कोई रिमाइंड कराए, आपने मान भी ली, उसके बाद भी रिमाइंड कराता है, लेकिन तुम तो वही ऐसे, देखो उस दिन भी तुमने ये किया था, फिर तीसरे दिन फिर ये बात हो जाए, तो आई डोंट थिंक नोबडी वुड लाइक इट। या अगर बार बार आप ये बताएं कि मैंने तो कहा ही था कि इस तरह होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, ठीक है जी, या अपनी अपनी बात की सेहत या दूसरे बात की गलती को बार बार अगर आप बयान करेंगे, तो नोबडी वुड लाइक इट, एक बात। लेकिन इसको समझना जो है, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होगा, क्योंकि वो जो हम लेंगे ना उस वक्त क्रिटिसिज्म, हाउ डू वी क्रिटिसाइज पीपल। एक आदमी आपकी बात नहीं मान रहा, आपका मुलाजिम है मिसाल के तौर पर, वो आपकी बात नहीं मान रहा, यू वांट टू कीप हिम एज अ गुड वर्किंग, इन अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, तो फिर ये जरूरी है कि उसको इंसानी हैसियत से इस जगह पर खड़ा करें कि मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना है, वो क्या सोच रहा है। हो सकता है मामला तो गलत समझा हो, वो मेरी बात को समझा ही गलत हो। ये जो एस्पेक्ट है, जब ये पैदा होना शुरू हो जाएगा आपके दिल में, वो जो रिजेंटमेंट है वो नहीं पैदा होगी। यानी ये इस एस्पेक्ट को भी हम इंशाल्लाह जरूर लेंगे, बट दैट इज स्लाइटली मोर स्किल बेस्ड थिंग, इसलिए मैं हम्म, उसको भी अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ राइट सर। क्योंकि सर ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ वाला ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ जनरली मेन आर मोर इन अ पोजिशन कि वो ये कह रहे होते हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, दे आर मोर प्रैक्टिकल, उनको उनको ज्यादा पता है उनको, दे आर ऑलवेज राइट। ये जो साइकी मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है जरा जितना सौ मैंने फीसद देखे हाँ तो सही। सौ तो फीसद हाँ, मैं इस थोड़ा सा इस आपको इस सोच की वजह से वो बाज वक़्त बहुत सारी रैशनल लॉजिक बेस्ड और अच्छी चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं, और फिर गलती को भी इस वजह से नहीं मानते। ये ये भी मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी कंसिडर जरूर करना पड़ेगा, और खास तौर पर फैसिलिटेटर्स को, टीचर्स को, मेंटर्स को। चूंकि आपकी आपकी सिर्फ आपके वर्कशॉप में वैसे लेडीज की तादाद ज्यादा है, लेकिन क्या पता कभी मर्द भी ज्यादा सुनने वाले हो जाए। वो सुन उनके लिए भी कोई मैसेज होना चाहिए। मतलब ये जो ताहिरा ने, सलमा ने शेयर किया ना, इसमें मुझे तो लगता है कि ज़ाहिर है नहीं, वो क्राफ्टिंग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई डिस्कशन की राह खुले, डिबेट कोई खुले कि मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें कि ये डिस्कशन घर में चल सके कि कौन कब किस किस जगह पे, आई मीन कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, लोगों के कितने रोल्स होते हैं, क्या हर वक्त एक बंदा हर सिचुएशन में परफेक्ट ही होता है, कैसा होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे वो हमें एक दफा क्लास में कहा था ना, किसी ने शेयर किया था कि औरतें अकल की कम होती हैं, तो आपने क्वेश्चन बताया था कि क्या हमेशा हमेशा, तो उसने कहा था हाँ, ये जो भी काम करती है मर्दों के मुकाबले वो कम ही अच्छा होता है। ये जनरली एक पर्सपेक्टिव फैला हुआ है, तो इस बंदे ने क्या अपनी गलती मानी है, इसको कॉन्सिक्वेंसेस नजर भी आ जाएंगे, दे विल नॉट एडमिट। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैं बाकी सारे टीचर्स को भी ये कहती हूँ कि प्लीज आदमियों के लिए थोड़ा सा नसीहत का इंग्रेडिएंट्स जो नहीं, हैं वो थोड़े असल में ज्यादा रखें। एक तो ये देखिए, सिद्दीका ने जो कमेंट किया है, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड तो मेरी एडवाइस बहुत सुनते हैं। आई थिंक दैट्स अ हाँ वेरी 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 वैलिड थिंग, इट इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वही मैं आपसे अर्ज करता हूँ। यानी असल में ये जो मामला है ना, मिसाल के तौर पर जिसकी मिसाल दी है सलमा ने, जिसकी मिसाल दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बातें होंगी सारी। ये मामला वो है कि जो बेसिकली, अगर गौर करें तो ड्राइवर की डोमेन का मामला है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। अगर आप दूसरे की डोमेन में मशवरा दे रहे हैं ना, तो दूसरा, और वो मशवरा सही या गलत साबित हो गया, यानी सही साबित हो गया है, जो मशवरा आप दे रहे थे उसने नहीं किया, तो जो भी मशवरा वो दे रहे हैं आप, वो दूसरे को अच्छा नहीं देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसको आप करके देखिएगा। मिसाल के तौर पर, थिंक अबाउट इट दिस वे, कि अगर आपके हस्बैंड आपसे ये कहें कि ये जो आप खाना पकाती हैं, ये इस डिश के बजाय इस डिश में पकाया करें, तो मेरा ख्याल है द फर्स्ट रिस्पॉन्स वुड बी कि आपको इसका पता नहीं है,
यानी मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको बचपन से कर रही हूँ, मैं इसको, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, वो अगर बात ठीक या गलत साबित हो जाए और वो इसको रेफर बैक करे, आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद द डोमेन ऑफ वर्क। जो काम, जिसका डोमेन चल रही है, उसको करने दिया जाए। और गलतियां होनी है, हम कई दफा गलतियों से सीखते हैं। समटाइम्स व्हाट कैन आल्सो हैपन, ये अगेन इट्स अबाउट जजिंग अदर्स, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सूरत में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये चीज एक अरसे से चल रही है, एक अरसे से ये आदत है हमारी, उनकी भी और आपकी भी, तो फिर कई दफा आपके अच्छे मशवरे को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि आप दे रहे हैं। ये हो सर जाती है यहाँ एक प्रॉब्लम। और बात भी सुनिए मेरी, कि बाज दफा जैसे टीचर और स्टूडेंट का भी रिश्ता होता है, तो कोई बच्चा अपने टीचर की इंसल्ट जो है वो कर देता है, ठीक है। तो अब वो टीचर जो है वो इंसल्ट को तो एक तरफ देख ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात होती है वो ये होती है कि इतने लोगों के सामने, तो ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि इतने लोगों के सामने जो है वो गुस्सा किया है। एक तो ये होता है ना, आपने अकेले में कर दिया, उसमें आप जाहिर यूज टू हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत लोगों के सामने होता है, ज्यादा लोगों के सामने होता है, अपने से छोटे लोगों के सामने होता है, तो फिर वहां वो एक और फैक्टर आता है अजियत वाला, कि जी अब ये अगर बाद तो में कह देते तो वो ज्यादा अच्छा था। सबके सामने कहा है बिल्कुल तो सही। ये तो आपके अंदर मायूसी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। नहीं, मैं इसी मायूसी नहीं, मायूसी नहीं पैदा होने देनी, ये तो बिल्कुल आउट कर देंगे, इसको बिल्कुल नहीं पैदा होने देनी। आपने जो करना है वो ये करना है, इसको नोट करें और ये जिंदगी में बार हाँ करते जाए। यानी अगर ये सिचुएशन पेश आई है तो थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या किया था, आइंदा नहीं करना। मैं जी जी आपको सर, एक हाँ। चीज बिल्कुल सिंपली बताऊंगी, बिल्कुल सिंपली, मेरे हर सवाल का जवाब जो है वो आमतौर पर ये होगा कि आप क्या कर सकते हैं। वो ये सही बिल्कुल बात। नहीं होगा कि दूसरे को आप किस तरह समझाएं। जी दूसरे जी को आप जिस तरह मर्जी समझा दें, दूसरे के सामने कोई पैगंबर भी आके अगर समझा देगा तो जब दूसरे ने समझना होगा तभी वो समझेगा। लेकिन सर अगर आपको कंसर्न अपनी करेक्शन है, तो फिर अपनी करेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी हो सकती है, थैंक अभी यू हो सर। सकती जी सर। है, इंशाल्लाह जी। मोस्ट सर इस वेलकम। चीज में मुझे जो चीज हेल्प कर रही है, या मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ना एज अ टेस्ट लेती हूँ, ऐसी सिचुएशन को। ट्रू। और मुझे लगता है कि उसमें ना शायद मैंने ही, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ताला मुझे सब्र करने वाला बना दे, तो अल्लाह मियाँ मुझे एक्सपेरिमेंट में डालता है कि अब तुमने एक दुआ तो की है कि सब्र करने वाली बन जाओ, तो अब ये सिचुएशन आई है, इस पे सब्र करो। बस तो यही है बात, अपॉर्चुनिटीज हैं ये, जिंदगी जी, अपॉर्चुनिटीज का नाम है। तो मुझे लगता है कि ट्रू। उसे एज अ टेस्ट ले लें, बस आपके ये इम्तिहान है, और शायद आपकी कोई दुआ और है उससे जो। सीखना है जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने सीखना ये है क्योंकि देखें, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि दूसरा फेल ही हो जाए, मेरी कामयाबी दूसरे के फेलियर से बननी है। मैं उसको कम्युनिकेट भी करना चाहता हूँ। हमेशा ये सोचिए कि मेरा इस तरह से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं हुआ, और किस तरह करूं। यानी हम्म। फोकस ऑन दिस साइड, नॉट ऑन दैट साइड। मैं अभी इस तरह तो मैं नहीं ठीक कर सका, तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? कैन आई, rather than giving a statement, can I change it into a question? कोई राइट। चीजें ट्राई करनी है, ट्राई करनी है, ट्राई करनी है, यहाँ तक कि वो जो रिलेशनशिप है उसके लिए दूसरे के कान, उसका दिल खुल जाए कि हाँ मैं इनकी बात समझ सकता हूँ। और सर एक तो ये ये जो अपना अभी, प्रिंसिपल बना सॉरी लें जी। सॉरी। नहीं नहीं, एक प्रिंसिपल बस बना लें, मैंने कभी दूसरे की गलती को आफ्टर द इवेंट रेफर बैक नहीं करना। कभी ये नहीं कहना कि देखा उस वक्त भी नहीं सुननी थी ना बात, ये कभी नहीं कहना कि देखा मैं ठीक कह रहा था, ये कभी नहीं कहना। ये चांस है कि मैं ठीक कह रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अपनी जिंदगी से ये सीखा है कि अगर कभी मेरी बात ठीक साबित हुई है तो ये बिल्कुल इम्कान था कि गलत भी साबित हो सकती थी। तो क्या मैं उतनी उतनी शान और शौकत से ये भी कहता कि देखा मैं कह रहा था ना, गलत था मेरी बात, बिल्कुल गलत। ये चीज रेफर बैक करना छोड़ ही दें, अपने आप को बिल्कुल खैरखा बना लें और ये समझ लें कि दूसरा जो फैसले कर रहे हैं वो भी रैशनल है। गलत हो जाते हैं लेकिन होते रैशनल, अंदर उसकी वो, ही मेक सेंस ऑफ थिंग, फिर फैसले करता है। इस अजम्पशन के साथ आगे चले इंशाल्लाह। क्योंकि ये देखें, ये लेकिन सारा फोकस मेरे ऊपर है, सारा फोकस मेरे हम्म, ऊपर है। जी बेटा।
जो सर इसमें ये है ना जो कह रही है कि मैं हर सिचुएशन को टेस्ट में लेती हूँ, नुशाबा ने इसे फरमाया। तो अच्छा, मुझे सब्र करने वाला बनना है। सब्र में आम तौर पर मैंने देखा है कि जो भी खवातीन जैसे अपने मसाइल शेयर कर रही होती हैं तो कहती हैं कि हम सब्र, अब तो बस सब्र ही कर रहे हैं। यानी बहुत आपको ह्यूमिलेशन भी फेस करनी पड़ रही है और आप सब्र कर रहे हैं। वो चलता नहीं है सब्र इतना ज्यादा, या वो बिटरनेस की सूरत में निकलता है बाकी लोगों पे, या आप खुद एक वक्त वो आता है कि आपको खुदा से भी गिले शिकवे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबर में ये भी तो चीज हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल के सिचुएशन को बदलने के लिए क्या उसका भी रुख अपनी तरफ ही राइट, होगा राइट, कि राइट। मैं इस बिल्कुल। सिचुएशन में सबर, सबर की डेफिनेशन मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती जो आमतौर पे समझते हैं कि पिसते जाओ, मरते जाओ, सहते जाओ। सबर मीन्स आप अपने पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सिचुएशन में सही राह पे डिटरमिन्ड रहते हुए किस तरह सिचुएशन को बदल सकने के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये जो सबर की डेफिनेशन है इसमें तो मेरा ख्याल है फिर वो आप हर्ट ही हुए चले जा रहे हैं, वो आपको नेगेटिव ना, कर देगा। ठीक कह तो रहे हैं। क्यों ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें कि यार मुझे अब वाकई क्या फिर सीखना चाहिए लाइफ में। तो राइट। उस पॉइंट से मैं ये कह रही थी कि ये जो हमें ये फिर स्किल्स अल्लाह ताला ने अब तो इतना दौर आम कर दिया है हर तरह की चीजें। तो हम क्यों ना ये सीखें कि मुझे क्या फिर अपनी कम्युनिकेशन में बेहतरी लेकर आनी है। रुख इसका भी अपनी तरफ ही बिल्कुल। है। अपनी तरफ ही है, बिल्कुल सही है। जी। बिल्कुल जी सही है। मेरा ये है यानी कि अपने इनपुट पे गौर करेंगे। हाँ सबर का ये बिल्कुल। नहीं कि आप उस पर बर्दाश्त करें। लाइक सबर का मतलब ये है कि आप उस वक्त उस सिचुएशन को छोड़ दें, मे बी किसी और वक्त उस सिचुएशन को टॉपिक पे लेके आए और पूछें कि मेरी ये राय थी, आपकी क्या राय है। मतलब आप मेरी राय से अगर एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते। लाइक सबर का ये नहीं कि बस आप पियो और उसके बाद फट पड़ो किसी वक्त, मतलब वो वाला सबर मैं भी नहीं कह रही। सही बिल्कुल। मतलब सही बिल्कुल। और हर उसको सफर में हर उमर कोई साहब। अपने लिए डिफरेंट रास्ता बनाएगा, हाँ डिफरेंट स्ट्रेटेजी सोचेगा। जी मैं एक पॉइंट की तरफ हम्म, इशारा करी थी अपनी हाँ, तरफ से। तो सबर बिल्कुल। पीने वाला तो फिर इन द एंड वो निकल ही आएगा। अगर हम्म। खामोशी से सिर्फ पीते रहोगे और बर्दाश्त करोगे तो बर्दाश्त की तो एक लिमिट आएगी। हाँ जी। तो ट्रू। जी उमर, आप फरमाइए। हम ये आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं जी, जी टाइम जी इज ऑलमोस्ट ओवर। जी। जी इसमें उमर एक साहब। चीज तो मैं ऐड करना चाहूंगा जी। अ, जी जी। मेरे नजदीक सब्र ये है जिसे हम खुशी से कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा तो उसकी मुशक्कत बर्दाश्त करनी है तो वो खुशी से कर रहा मुझसे, तो वो हम्म, मेरे नजदीक सब्र की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज ये सब तो सप्रेशन करने वाली बात है कि आदमी अपना आपको सब करे किसी चीज में। हम कहेंगे जी एडजस्ट कर लो, दब जाओ, ये चीज है वो तो सब्र की कैटेगरी में नहीं मानता मुझसे। अच्छा, सवाल राइट, मेरा राइट। इसमें ये है सर कि ये जो जी हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल है सर, हाउ टू राइट रिफ्लेक्टिव जर्नल इन स्पेशल फॉर्मेट। जैसे अभी जी इन्होंने सोबेनी जी ने फरमाया कि हमें चीज़ों को जर्नलाइज नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए कि इसके क्या प्रॉफिट हैं क्या नुकसान है। अभी पिछले तीसरे नंबर के सवाल के जवाब में तो जैसे हम राइट। रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख रहे हैं जी अपना, तो वो रैंडमली हम उसे लिखते हैं ऐसे ही। तो उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मेट हो सकता है सर जिसमें हम चीज़ों को अच्छे से डिफाइन वो कर लें। ये आप उसको अगर मुझे एक उसकी एंट्री भेजेंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको ज्यादा स्पेसिफिक कर लें आप। यानी मिसाल के तौर पर मैं परेशान हो गया था, ये परेशान हुए थे, खौफजदा हुए थे, क्या चीज थी वो, क्या खौफ था वो, क्या परेशानी थी, अगर ऐसा हो जाए उसको थोड़ा सा ज्यादा एलेबरेट कर दें। वो जो एलेबरेशन है ना, मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है अगर कि मुझे उस वक्त उसकी बात बड़ी रूड लगी थी, क्यों लगी थी रूड? उसके लहजे की वजह से लगी थी, उसके अल्फाज की वजह से लगी थी, उसकी अल्फाज की, उसके बोलने की तरीके की वजह से लगी थी, इंटोनेशन थी, क्या चीज थी? इज इट माई मेंटल पैटर्न? ये एक एस्टेब्लिश चीज थी कि रूडनेस है। वो क्यों रूड हो सकता है? मैंने उससे पहले क्या किया था? आमतौर पर हम गुफ्तगू या बात का आगाज जैसे करते हैं कि उसने जब इस तरह से कहा, नहीं उसने क्या एंटर होते साथ ही बदतमीजी कर दी? मेरा रोल क्या था उसमें, मेरा इनपुट क्या था? वो कैसे चेंज हो सकता है? ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन असल में हमेशा अपनी तरफ होगी। इसको एक तो इसको सामने रखना है। दूसरा जो चीज सामने रखनी है वो ये कि वो उसको जितना आप स्पेसिफिक करते जाएंगे उतना आपके लिए वो फायदेमंद होती जाएगी। और तीसरी चीज ये कि उसका आपने हल बताना है उसी रिफ्लेक्टिव जर्नल में कि आइंदा मैं किस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाऊं। ये तीन चीजें हैं। जी बेहतर है, शुक्रिया सर। थैंक यू और जी। उमर साहब इसमें ना इंशाल्लाह। सर का
सर ने रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग के ऊपर एक सेशन भी दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भेज दूंगी। उसमें 3 स्लाइड सर ने सैंपल्स भी दिए हैं। वो भी अगर आपको राइट। ज्यादा काफी हेल्प कर देगा। अगर आपको चाहिए होएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। उसमें तीनों स्लाइड्स भी हैं, जी रिफ्लेक्टिव बिल्कुल जर्नल की बिल्कुल। सैंपल एंट्रीज। जी। जी बेटर है। थैंक यू वेरी जी। मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सबको हाफिज। करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। थैंक यू सोबिया, बहुत शुक्रिया। थैंक